नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक टेस्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। इसके पार्ट 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है। दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावी पद्धति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आर पुरस्कार, शारीरिक दंड, समुचित परामर्श या आत्मबोध कराना। राइट आंसर है समुचित परामर्श। दोस्तों, अगर बच्चे को प्रॉपर परामर्श मिलेगा, समुचित प्रकार से परामर्श मिलेगा, तो उसका व्यवहार सकारात्मक रूप से परिवर्तित होगा। अतः प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है? क्या वो शिक्षण विधि है? सेकंड, विषय सामग्री की अर्थपूर्णता। थर्ड, अधिगम विषय सामग्री का संगठन। या फोर्थ ऑप्शन, शारीरिक और मानसिक थकान। दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है शारीरिक और मानसिक थकान। शारीरिक और मानसिक थकान अधिगम को प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अनुत्तीर्ण हो जाने का डर, सहपाठी से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियाँ या माता पिता की ओर से दबाव। इसका राइट आंसर है अधिगम परिस्थिति। दोस्तों, बच्चे के सामने जिस तरीके की परिस्थिति पैदा होगी, उस परिस्थिति के अनुरूप वो अधिगम करता चला जाएगा। और किसी भी तरह के अधिगम को करवाने के लिए बच्चे के सामने परिस्थिति का होना जरूरी है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, लिंग भेद, रोग या आयु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिंग भेद। लड़का हो या लड़की हो, सीखने का लिंग भेद के अनुरूप कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि थकान, रोग और आयु सीखने पर प्रभाव डालती है। अतः इसका राइट आंसर है लिंग भेद। अगला क्वेश्चन है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक वातावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण अथवा पर्यावरण से, या फोर्थ ऑप्शन कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर है विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण से। दोस्तों, अगर बच्चे को प्रॉपरली टीचर के द्वारा गाइडेंस नहीं मिलेगा, उसकी उलझनों को दूर नहीं किया जाएगा, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अधिगम नहीं कर पाएगा और भौतिक वातावरण तो प्रभावित करता ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार निम्न में से किसकी मुख्य एजेंसी है? श्रेष्ठ शिक्षा की, औपचारिक शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा की, गैर औपचारिक शिक्षा की? इसका राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बच्चे के लिए सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम या एजेंसी जो है वो उसका घर होता है, और घर के अंदर उसे अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी, औपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी उसका विद्यालय होता है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार व दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ऑप्शन आर उपयोगी, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन या उचित? तो इसका राइट आंसर है प्रभावहीन, कि पुरस्कार व दंड अधिगम को प्रभावहीन बनाता है, उसके सीखने की रुचि को कम कर देता है। अतः पुरस्कार व दंड को बैन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? विषय वस्तु की निपुणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक को प्रदान की गई सुविधा? इसका राइट आंसर है विषय वस्तु पर निपुणता। दोस्तों, एजुकेशन वही है जो एजुकेशन टीचर बच्चे को एक्सप्लेन कर सके। अगर बच्चा किसी टॉपिक को प्रॉपरली समझेगा, तो उस टॉपिक के अंदर वो अधिगम सरलता के साथ कर सकेगा। अतः यहाँ पर अधिगम के लिए टीचर का विषय वस्तु पर निपुणता का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व है? व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की भावना व क्षमताएं, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, सीखने के लिए व्यक्ति की इच्छा का होना जरूरी है, व्यक्ति की भावना भी उसी अनुरूप होना चाहिए, व्यक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। छोटे बच्चे को अगर 10th लेवल के सिलेबस को करवाया जाए तो कभी भी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं होगी। अतः तीनों ऑप्शन का होना जरूरी है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल की आवश्यकताएं क्यों है? सीखने के प्रतिफल, जिसको हम अपन इंग्लिश के अंदर लर्निंग आउटकम्स भी बोलते हैं, और ऑप्शन दे रखे हैं शैक्षिक उद्देश्य की सटीकता से जांच। सेकंड ऑप्शन है गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना। थर्ड ऑप्शन है जीवन कौशल विकसित करना, या फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त
सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य की सटीकता से जांच ये भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के उद्देश्य की अगर जांच नहीं होगी तो जो आउटकम्स हमको बच्चों में डेवलप करने हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना एकदम सही बात है, और जीवन कौशल विकसित करना। दोस्तों, सीखना केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो भविष्य में अपने जीवन में कौशलों को भी विकसित कर सके, ताकि शैक्षिक के साथ में सशैक्षिक एक्टिविटी में भी अपने आप को निपुण सिद्ध कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे सही कारक कौन सा है? अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी या पोषण की कमी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका मन और अधिगम करने की क्षमता निसंदेह ही प्रभावित होगी, क्योंकि उसका मन कहाँ अटका हुआ है? उस पशु में अटका हुआ है, वो उस पशु के बारे में सोच रहा है, अर्थात भावनात्मक रूप से वो उस पालतू पशु के साथ में जुड़ा हुआ है। उस पालतू पशु की ठीक नहीं होने की कंडीशन ने उसकी भावनात्मक स्थिति को प्रतिकूल बना दिया है, अतः वह अधिगम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक अंश है आकांक्षा का स्तर, लिंग भेद, परिपक्वता या शारीरिक स्वास्थ्य? दोस्तों, अधिगम को आकांक्षा का स्तर प्रभावित करता है। आप किसी टॉपिक को सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए उस टॉपिक को सीखने के लिए अगर आपके अंदर ललक है, जैसा कि इस क्लास को आप देख रहे हो, बहुत ही ललक के साथ में देख रहे हो, क्योंकि आपको इस टॉपिक को सीखने में आकांक्षा है, अतः आकांक्षा का स्तर जितना अधिक होगा अधिगम उतना ही सरल हो जाएगा। अतः मनोवैज्ञानिक रूप से अधिगम को ये निसंदेह प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, शिक्षण विधि व सहायक सामग्री अधिगम को सरल बनाती है, छात्रों की सक्रिय रुचि इंटरेस्ट डेवलप करती है, और शिक्षक का टॉपिक में निपुण होना अधिगम को सरल बनाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ एक पुस्तक के बारे में पूछा गया। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो स्मिथ महोदय द्वारा लिखी गई है। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? चालक का, लक्ष्य का, लक्ष्य के अवरोधक और उपरोक्त सभी पर? राइट आंसर है उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चालक का होना जरूरी है। एक भूखे को भोजन का एहसास जब ही होगा जब उसके अंदर चालक भूख होगी। बिना चालक भूख के उसको लक्ष्य अर्थात भोजन की प्राप्ति या भोजन के बारे में सोचना निसंदेही रूप से वो बालक उस लक्ष्य तक निसंदेह नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चालक का अर्थ है भूख, लक्ष्य का अर्थ है भोजन। तो जब चालक होगा तो लक्ष्य के बारे में सोचेगा। लक्ष्य तक पहुंचने में उसे विभिन्न अवरोधकों का सामना करना पड़ेगा, जब जाके वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अतः इस बुक के अंदर चालक, लक्ष्य और लक्ष्य के अवरोधक उपरोक्त सभी पर डिस्कशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी सही है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है। देखो दोस्तों, अधिगम सदैव सकारात्मक हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा एक लड़का सक्सेस की ओर अच्छे रास्ते पर निकल लेता है और एक लड़का उसके विपरीत दिशा में चला जाता है। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सीखना, हर चीज़ को सीखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी राइट है। थर्ड, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने में बालक का या वयस्क का विवेक हमेशा काम करता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम अगली क्लास लेके आएंगे, जिस क्लास के अंदर अधिगम पार्ट 3 आएगा, और उस अधिगम पार्ट 3 के अंदर अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज से अर्थात इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस सीरीज़ को मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और कंटिन्यूसली पार्ट्स में डिवाइड किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस सीरीज़ को देखने के बाद में निसंदेह ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से सीरीज़ को देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।